नगर परिषद राजगढ़ ने सौंदर्यीकरण एवं सफाई अभियान के तहत स्वच्छता अपनाओ गंदगी भगाओ अभियान के तहत रंगोली प्रतियोगिता शासकीय कन्या उमावी में आयोजित की। इस अवसर पर बालिकाओं ने शानदार रंगोली बनाते हुए निबंध भी लिखे। अध्यक्ष सवेरा महेश जायसवाल ने बताया कि नगर की स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सफाई कर्मी की ही नहीं अपितु पूरे नगर की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आने को लेकर किस तरह से कार्य किए जा सकते हैं पर भी चर्चा हुई। उपाध्यक्ष दीपक जैन ने नगर की स्वच्छता में सफाई कर्मी के योगदान और आम जनता के द्वारा किए गए कार्य को लेकर बताया कि स्वच्छता हमारे घर से निकलकर प्रारंभ होती है और देश की प्रगति को आगे बढ़ाती है। हमारा सहयोग नगर, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाता है। सफाई के लिए ब्रांड एम्बेसडर राहुल व्यास ने बताया कि सफाई कर्मी हमारे गुरु के समान है जो हमें सफाई करना सिखाते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरती गरवाल ने बताया कि आम जनता ध्यान रखते हुए स्वच्छता बनाए रखे। संचालन देवेंद्र मालविया ने किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम लक्ष्मी, मुस्कान गवली, दिशा व मुस्कान राठौर रही। द्वितीय निशा, संपदा, नमीशा तथा तृतीय अश्विनी, भूमिका जंजी व कोमल रही। निबंध लेखन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट लेखन जानवी परमार, सोनिया लोहार तथा निर्मला जमादारी का रहा। उपाध्यक्ष दीपक जैन ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान में नगर की बावली के सौंदर्यीकरण का कार्य करने वाली संस्था कलाग्रह गुरुकुल के देवेंद्र कुमावत व मयंक पटेल का सम्मान भी किया गया। नगर की स्वच्छता को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मी गोपाल पिता रंजीत, कुलदीप पिता संतोष तथा हेमंत पिता जगदीश का सम्मान हुआ। वहीं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मी प्रहलाद पिता रतनलाल व सचिन को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में नगर परिषद अध्यक्ष महोदया श्रीमती सवेरा महेश जी जायसवाल, नवागत हमारे बीच में आपके बड़ी बहन और हमारे सीएमओ श्रीमती आरती जी गरवाल, हमारे बीच में लेखापाल श्री सुरसिंह जी पवार साहब, हमारे स्वच्छता के आदरणीय श्री राहुल जी व्यास, जिन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है, जिन बच्चों के माध्यम से, जिन बेटियों के माध्यम से एक नए संसार का निर्माण होता है, एक नए भारत का निर्माण होता है, ऐसी हमारी प्यारी बिटियां स्कूल परिवार से हमारे बीच में है शिक्षिका, और जिनके ऊपर शहर की जिम्मेदारी सौंप रखी है, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे सफाई कर्मचारी। शासन जब भी कोई योजना लेकर आती है, हमारे बीच में लेके आती है या चलाती है, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है, एक बड़ा उद्देश्य होता है कि हर व्यक्ति, हर जनता, हर बच्चे, हर बुजुर्ग उस योजना से जुड़े, उस कार्य से जुड़े, उस उद्देश्यों की पूरी पूर्ति उनके माध्यम से हो। गंगा संवर्धन योजना भी जो है शासन ने इसी मंशा से प्रारंभ की है कि जितनी भी हमारी बावड़ियाँ हैं, जितने भी हमारे नदी है, तालाब जो भी हैं, जिस योजना को लेकर आए हैं, उनका मकसद उनका एक ही है कि हम हमारी बावड़ियों को या उसके आसपास जितनी भी गंदगी है उसको हम साफ कर सकें, उनको साफ रखकर एक नया संदेश दे सकें। जिस प्रकार से हम तन पर कभी भी खराब कपड़ा पहन सकते हैं, क्या अगर गंदगी है तो हम उस कपड़े को, हमारे उस यूनिफॉर्म को, हमारे उस ड्रेस को हम तत्काल निकाल कर उसको धो देते हैं। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है, हमारा भी एक दायित्व है कि कम से कम जहाँ भी इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हैं, हम कम से कम सब मिलकर सामूहिक रूप। बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, नगर पालिका से जो भी फैसिलिटीज हमें स्वच्छता के लिए मिलती है, जैसे कि डोर टू डोर वाहन जो हमारा आता है आपके घर पर कचरा लेने के लिए आता है, उसके बाद जो कचरा इकट्ठा होता है उसको आप नेक्स्ट डे जब गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी में ही डालें, इधर उधर न डालें। बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, कचरा काहे से फैल रहा है इसका हम लोगों ने अवलोकन किया। जब हमें पता चला कि कचरा बस गाड़ी निकल गई, लोगों ने गुस्से में आके बाहर ही डाल दिया, गाड़ी इतनी जल्दी क्यों निकल रही है, आप नेक्स्ट डे उसको रोक के बताइए कि भैया आप थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, हम हमारे लिए थोड़ा रुका दीजिए, तो गाड़ी रुकेगी आपके लिए। और आप आज तो बहुत कम लड़कियां हैं, बट जितनी भी बच्चियां यहाँ पे आई हैं, बस हम इतना कहना चाहते हैं, आप अपने वार्डों में
थोड़ा सा निकलिए, बताइए और जागरूक कीजिए। स्वच्छता अपनाएं और बीमारियों को भगाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि पाटिल जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया। जल संवर्धन योजना भी बताई उन्होंने। आप लोगों को कुछ नॉलेज है इस बारे में? आप लोगों की छुट्टियाँ चल रही थी, जल संवर्धन योजना आई थी जिसमें कुएं, बावड़ी, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, झील है, हमारे नगर में बहुत कम है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो है, जैसे कुएं हैं और 2-3 बावड़ियाँ निकल के आई हैं, तो हम लोगों ने उसकी सफाई की है और आम जनता ने उसमें बहुत सहयोग किया है। बहुत अच्छी हम लोगों ने एक ही बावड़ी को जो देखा है। तो आप लोग ज़रूर जाएँ, वहाँ पे विजिट करें। वहाँ पे कुछ भी कमी पेशी हो हमें भी बताएं। आप लोग स्वयं भी करें अपने दोस्तों के साथ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी शासन की योजनाएं आती है उसका लाभ लें। बच्चियों के लिए बहुत योजनाएं आई हुई है। अभी ये सभी 11th और 12th में होंगे और आपके भविष्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए